नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक दोहा काव्य कृति की, जिसका नाम है उगे हरे संवाद। इसके रचनाकार हैं योगेंद्र वर्मा व्योम। यह कृति गुंजन प्रकाशन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है, जिसका मूल्य मात्र 200 रुपये है। सराय 3 जिला संभल में जन्मे व्योम जी राजकीय कर्मचारी व वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार हैं। व्योम जी की गीत, नवगीत, गज़ल, मुक्तक, दोहे, कहानी, समीक्षा, लघु कथा, आलेख आदि गद्य पद्य की लगभग सभी विधाओं में समान गति है। वे निरंतर लेखन कार्य कर रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार सहित आपको अनेक साहित्यिक संस्थाओं व मंचों द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रस्तुत कृति उगे हरे संवाद की भूमिका सुप्रसिद्ध साहित्यकार माहेश्वर तिवारी जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कृति के बरक्स दोहों की ऐतिहासिकता को भी रेखांकित किया है। वे लिखते हैं, दोहा भारतीय साहित्य के प्राचीनतम छंदों में माना जाता है। कुछ विद्वान इसकी उपस्थिति संस्कृत साहित्य में ढूंढते हैं, तो कुछ साहित्य शास्त्री इसका उद्गम प्राकृत साहित्य में बतलाते हैं। उनके अनुसार प्राकृत भाषा में जो स्थान गाथा का है, कालांतर में अपभ्रंश में वही स्थान दोहा का है। अपभ्रंश में दोहा की गणना मुक्तक पद्यों में की जाती है। हिंदी में इस छंद का आविर्भाव अपभ्रंश से ही माना जाना चाहिए। विभिन्न मतावलंबियों ने दोहा छंद को उपदेश सम्मत ही स्वीकार किया है। व्योम जी के दोहे सर्वथा अलग व अनूठे बिंब गढ़ते हैं। तिवारी जी लिखते हैं कि ये वास्तव में गीत के टुकड़े हैं, जिन्हें व्योम ने अपने दोहों में पिरोया है। यह उनके कवि की सामर्थ्य को भी व्यंजित करते हैं। इतना ही नहीं, वह जीवन प्रसंगों के कई कोणों पर नज़र रखते हैं और अपनी काव्यात्मक टिप्पणी दर्ज करते हैं। दोस्तों, इस कृति के संबंध में दिल्ली के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी ने भी एक संक्षिप्त टिप्पणी भेजी है। मैं उस टिप्पणी का उल्लेख करती हूँ। वे लिखते हैं कि व्योम जी के इस संग्रह में अनेक ऐसे दोहे विद्यमान हैं, जिनमें सहजता के साथ ही संवेदनशील संवादों के धागे कसे हुए हैं। देखें, बदल राम लीला गई, बदल गए एहसास, राम आजकल दे रहे दशरथ को वनवास। इसी तरह एक और चिंतन परक दोहा उल्लेखनीय है। हल न मिला इस प्रश्न का, समझ न पाया मर्म, बड़ा जगत में कौन है, भाग्य, समय या कर्म। और एक और दोहा देखिए कि मिट जाए मन के सभी, मन मुटाव अवसाद, चुप के ऊसर में अगर उगे हरे संवाद। इन्हीं कुछ दोहों के कुछ शब्दों के साथ मैं भाई योगेंद्र वर्मा व्योम जी के दोहों का स्वागत करता हूँ। संक्षेप में कहें तो यह कृति उगे हरे संवाद के दोहे अपने समय से सीधे संवाद करते हैं। चाहे परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो या निजी अनुभूतियों से जुड़ा कोई प्रसंग, कोई भी पक्ष कवि के लिए त्याज्य नहीं है। वर्तमान में भीड़ में भी अकेले खड़े मनुष्य की पीड़ा व छीजते संबंधों को बनाए रखने की कोशिश इन दोहों में साफ साफ देखी जा सकती है। कवि व्योम जी को इस दोहा कृति हेतु हार्दिक बधाई। अब मैं इस काव्य कृति के कुछ दोहों का पाठ करूंगी आपके समक्ष वानगी के रूप में। देखें,
दोहे। एक दोहा कि हवा धूप में भी हमें जीने का अधिकार, हरी दूब करती रही वृक्षों से मनुहार। कि हवा धूप में भी हमें जीने का अधिकार, हरी दूब करती रही वृक्षों से मनुहार। एक और देखिए कि मर्यादित मतभेद हो बना रहे व्यवहार, कोशिश रहे न पा सके मन मुटाव विस्तार। और स्वाभिमान अनिवार्य है नहीं तनिक संदेह, किंतु न घायल हो कभी मर्यादा की देह। अपनों में होती कहाँ कभी जीत या हार, पर अनुशासनहीनता कौन करे स्वीकार, पर अनुशासनहीनता कौन करे स्वीकार। कि उगे बढ़े या फिर घटे कटुता अथवा प्यार। कि उगे बढ़े या फिर घटे कटुता अथवा प्यार, रिश्तों का आधार है आपस का व्यवहार। कथनी तो कुछ और पर करनी है कुछ और, इस युग का सिरमौर है दोहरेपन का दौर। इस युग का सिरमौर है दोहरेपन का दौर। बिखर गए फिर खो गए यत्र तत्र सर्वत्र, खुशियाँ सुख वो कह कहे चलो करें एकत्र। बिखर गए फिर खो गए यत्र तत्र सर्वत्र, खुशियाँ सुख वो कह कहे चलो करें एकत्र। व्यवहारों में देख कर जर्जर से संवाद, सुख की हर उम्मीद की दरक रही बुनियाद। व्यवहारों में देख कर जर्जर से संवाद, सुख की हर उम्मीद की दरक रही बुनियाद। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको व्योम जी द्वारा रचित ये दोहे, जिनका मैंने अभी आपके सम्मुख पाठ किया है, अवश्य पसंद आए होंगे। और चलते चलते मैं रचनाकार का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए कि 9412805981, 9412805981। दोस्तों, अगले एक सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।